हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नू के जो बैम का जो कोर्स है बैम, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। जितने भी बैम के कोर्सेज में जिन बच्चों ने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया इग्नू के अंदर, तो आप सभी बच्चे अपने असाइनमेंट को लेकर काफ़ी परेशान थे और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं भी इसको लेकर काफ़ी रिसर्च भी मैंने करी और कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी मेल्स भी इसको लेकर डाले। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक आपके जो असाइनमेंट है उनको अपलोड नहीं किया गया आपके पोर्टल पे। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। और हाँ, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए अगर हम इतनी मेहनत करें तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए तो, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंप्लीटली अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। तो अभी हम इग्नू की वेबसाइट पे है, ठीक है। तो पहले हम अपने असाइनमेंट वाले पोर्टल पे आ जाते हैं जहाँ से हम असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरी वीडियो देखना ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे असाइनमेंट को लेकर परेशान थे क्योंकि वो असाइनमेंट नहीं बना पा रहे। असाइनमेंट पुराना है सेशन, बट उनको जुलाई 2024 सेशन का चाहिए जिसमें 31 मार्च सबमिशन की डेट होनी चाहिए। तो मैं उसका भी सोल्यूशन मुझे पता चल चुका है, मैं आपको दिखाया था। डाउनलोड्स पे क्लिक किया, असाइनमेंट पे क्लिक किया, बैचलर डिग्री पे क्लिक किया। आप देखिए ध्यान से देखिए मैंने पोर्टल लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे बैम का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम इस फोल्डर पे चेक कर रहे थे। जैसे हम इस फोल्डर को क्लिक करते हैं असाइनमेंट वाले फोल्डर पे, यहाँ पे जनवरी 2024 सेशन लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे जितने भी असाइनमेंट है बैम के, ठीक है। बैम में कौन कौन से कोर्सेज है, बैम आपका BA FEC, मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। BA ऑनर्स भी इसी में इंक्लूड होता है बैम में, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये सारे जो असाइनमेंट इसमें अपलोड हुए सारे पुराने हैं, मतलब जनवरी 2024 सेशन के। ये हमारे किसी काम के नहीं, हमें चाहिए जुलाई 2024 सेशन के। हुआ क्या, इस बार इग्नू ने इस फोल्डर पे अपने जो असाइनमेंट है वो अपलोड नहीं किए। एक्चुअली इग्नू के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन चलती है कि जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट का कोड है BPS 101, ठीक है। ये सब्जेक्ट होगा, इसका कोई नेम भी होगा। ये सब्जेक्ट मान लीजिए BA के पास भी होगा, BCom के पास भी होगा और मान लीजिए BSc के पास भी होगा, बट ये एक डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है मान के चलिए। तो इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम कोड है वो फॉलो नहीं करता, सब आपका असाइनमेंट कोड फॉलो करेगा। मतलब कुल मिला के बाद मैं कहूँ कि आपके जो असाइनमेंट है इस बार इन्होंने क्या करा है, इस पोर्टल पे आपके असाइनमेंट अपलोड नहीं करके इन्होंने BAG वैग, ये भी BA ही है, ये भी BA ही है, मतलब ये भी आप ये कह सकते हो, ये BAG वैग जो है ये BA ही हुआ करता था। अब इसका नाम बदल के इसको बैम कर दिया गया। पहले जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता था BAG बैग में ही एडमिशन लेता था इग्नू के अंदर। जनवरी 2024 से पहले BAG में ही एडमिशन होता था। अगर मान लीजिए अगर ये नया कोर्स अगर लॉन्च नहीं करते बैम के नाम से तो आप इसी में एडमिशन ले लेते, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट कोड है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट कोड है वो सेम है। अब सेम का मतलब क्या, सेम का मतलब ये है कि असाइनमेंट भी सेम ही होंगे। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आपको सबसे ऊपर वाला क्लिक करना है, जुलाई 2024 जनवरी 2025, ये आपके असाइनमेंट इसमें आपको मिलेंगे। हम क्लिक करेंगे, सेशन है जुलाई 2024 जनवरी 2025, यानी कुल मिला के बाद मैं ये कहूँ कि आपके जो असाइनमेंट है वो इस पोर्टल पे बैम कोर्सेज के अपलोड हो चुके हैं। जी हाँ। अब आप कहोगे सर जैसे कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपके हर सब्जेक्ट का एक कोड है, उस सब्जेक्ट कोड को यहाँ सर्च कीजिए क्या वो कोड यहाँ पे है या नहीं है। तो मैंने एक असाइनमेंट डाउनलोड किया है, वो बैम के अंदर वो सब्जेक्ट था, ठीक है, वो मुझे इसी पोर्टल पे मिला है। और पता है इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिली, मैं आपको बताऊं इसके बारे में। हमने इग्नू को एक मेल किया था, मेल के थ्रू हमने ये इन्फॉर्मेशन ली थी और मैंने RTI भी डाली हुई थी कि क्या बैम के जो असाइनमेंट है क्या वो वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं हुए अभी तक, क्या अपलोड हो गया। तो उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि हमने असाइनमेंट के जो ऑलमोस्ट 90% जो क्वेश्चन पेपर है बैम कोर्सेज के जुलाई 2024 सेशन के वो हमने अपलोड कर दिए। अब किस पोर्टल पे अपलोड किए है, इन्होंने बैम वाले फोल्डर पे नहीं किया, हो सकता है एंड फ्यूचर 1-2 महीने बाद है, पर तब क्या करना, इन्होंने BAG बैग वाला जो है उसमें इन्होंने अपलोड कर दिया। जैसे इसमें कई सारे ऐसे कोड है, आप इस फोल्डर पे आ रहे ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे इस फोल्डर पे आप आ जाओगे जिन्हें बैम के स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट कोड है, देखिए इन्होंने डिसिप्लिन में इन्होंने बांट रखा है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश हिंदी के लिए एक कोड है, जबकि बैम और BAG के जो सब्जेक्ट कोड है ना वो एक ही है। आप इनमें से कोई भी असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपके कोड से मैच करता है, उसकी सबमिशन डेट जो है वो 31 मार्च ही दिखा रहा है। जैसे मैंने एक डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैंने एक सब्जेक्ट डाउनलोड किया है इसी BAG वाले पोर्टल से, ठीक है। ये सब्जेक्ट मुझे लगता है इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम कोड मेंशन नहीं है, सब सब्जेक्ट कोड मेंशन है। और जिस असाइनमेंट में प्रोग्राम कोड मेंशन नहीं होता इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट आप बना सकते हो, जाहिर सी बात है। इसमें ये तो लिखा नहीं है कि ये BAG का है या बैम का है, बट कोड है
BAGC 101। यानी कुल मिला के बाद मैं अगर ये कहूँ कि ये जो असाइनमेंट है ये आप बना सकते हो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का भी नेम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर होगा। आप अगर चेक कर लेना, आपके सब्जेक्ट का नेम ही इंडियन क्लासिकल लिटरेचर होगा अगर आपने बैम के अंदर ये सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि इग्नू के अंदर कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके सेम सब्जेक्ट कोड होते हैं, ठीक है, जो डिसिप्लिन मेजर ऑनर वाले होते हैं। तो जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन हुई कि जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो गए और आप स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या करा, इन्होंने बैम वाले पोर्टल पे ना अपलोड करके उन्होंने इस पोर्टल पे इन्होंने अपलोड कर दिए सारे असाइनमेंट। हो सकता है उसमें बाद में हो, बट इस पे तो आ गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। अब इसको सॉल्व करोगे 2024-25 सेशन यानी वैलिड है, और सबमिशन की डेट भी यहाँ लिखी हुई है 31 मार्च। यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बैम कोर्सेज के जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट BAG वाला जो पोर्टल है उस पर अपलोड हो चुका है। आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना असाइनमेंट जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। ये आज की लेटेस्ट वीडियो थी, और अब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सेम सब्जेक्ट कोड अपना देख लेना, आपका कोड और इस कोड में मैच हो रहा है, निकाल लीजिए, बना लीजिए। हो सकता है कुछ कोड के अपलोड ना हो, क्योंकि देखिए कौन कौन से आप डाउनलोड कर पाओगे, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं यानी ये असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, जो ब्लैक है यानी अभी तक वो असाइनमेंट अभी अपलोड नहीं हुए, आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। बाकी जिन जिन कोर्सेज के आ गए, बैम के जिन जिन सब्जेक्ट के आ गए, आप वेबसाइट पे आके अपना डाउनलोड करके अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बैम फोल्डर को फिलहाल भूल जाइए, उसमें तो पता नहीं कब अपलोड होगा, बट इस फोल्डर पे उन्होंने अपलोड कर दिया। सेम कोड है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।